नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आरओ-एआरओ से संबंधित महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में आयोग द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें आरओ-एआरओ की डेट को लेकर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि कुछ डेट्स आयोग ने आरक्षित रखी हैं, तो उसी में से आपकी आरओ-एआरओ की परीक्षा होगी। जो पहली डेट आरक्षित हुई है वो है 27 अप्रैल, और हम 27 अप्रैल को मानकर ही तैयारी शुरू करवाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप नज़दीक अपना टारगेट बनाएँगे, तो भले ही बाद में परीक्षा हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको रिवीज़न का 1 से 2 बार एक्स्ट्रा मौका मिल जाएगा। इससे आपकी तैयारी भी बेटर रहेगी। तो हम 27 अप्रैल को लेकर अभी हमारे चैनल पर डेली टारगेट बैच लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम लोग डेली टारगेट देंगे आपको, और उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल भी देंगे। आपको भी कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल रखना है, कुछ बुक्स रखनी है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा, और अप्रैल तक हम लोग 27 अप्रैल के पहले-पहले तक इस टारगेट को बृहद रूप से पढ़ेंगे। ओके? कैसे क्या पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। बस आपको सिर्फ फॉलो करना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। और जितना भी मैं बताऊंगा, जो लोग हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हैं, वो इस बात को समझते हैं कि मेरे द्वारा जो कुछ बताया जाता है वो सटीक ही बताया जाता है। फालतू की चीजें मैं बिल्कुल नहीं बताता हूँ। चाहे मेरा कोई वीडियो हो, जैसे अभी मैंने आधुनिक इतिहास शुरू किया है, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड किया है। तो उसमें 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, उतना आप लोग 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो यूट्यूब पर उठाकर देख लीजिए। उतने में 2-2, 3-3 घंटे में आपको उतना बताया जा रहा है जितना मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ, या उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ टाइम का बहुत महत्व है। टाइम को ध्यान में रखते हुए, बिना फालतू की चीज़ों को इग्नोर करते हुए, सिर्फ काम की चीज़ों पर हमारा फोकस हमेशा रहता है, और आगे भी रहेगा। ओके? आरओ-एआरओ की रणनीति पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत छोटा-सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। ये जो आपका टारगेट्स स्टार्ट होने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन में, उसके लिए काम करेगा। परीक्षा पैटर्न आप सभी को पता है। आरओ-एआरओ में प्री प्लस मेंस होता है, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्री एग्जाम में फेरबदल हुआ है, इस बार एक ही पेपर होगा। पहले जीएस और हिंदी के 2 अलग-अलग पेपर होते थे। 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर की हिंदी, और उतने ही प्रश्न भी रहते हैं। 140 प्रश्न जीएस में और 60 प्रश्न हिंदी में रहते हैं। तो इस बार वो दोनों कंबाइंड होगा, एक ही पेपर होगा। यानी कुल 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के, और 3 घंटा समय आपको दिया जाएगा। जीएस में आपको पता ही है, सब कुछ आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, सेंसस, एग्रीकल्चर, रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ आता है जीएस में। कंप्यूटर के भी प्रश्न आते हैं, कुछ कुछ कभी कभी दे देता है। और हिंदी में सिर्फ 6 चीजें आती हैं, और हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं। सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये जो 6 टॉपिक है, उसमें वर्तनी शुद्धि, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और विलोम। ओके, ये 6 टॉपिक्स होते हैं। मेंस में मैं आपको बता दूं, 3 पेपर होते हैं। कुल 400 नंबर का मेंस होता है, और मेंस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इन 400 नंबर में जीएस, हिंदी और एसए के 3 पेपर होते हैं। जीएस ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे प्री का होता है, 120 प्रश्न, 120 नंबर के। हिंदी जो सेकंड पेपर होता है, उसमें हिंदी और ग्रामर भी रहता है। 100 नंबर का हिंदी होता है, जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें पत्र लेखन, संक्षेपण, कंप्यूटर, मुहावरा, प्रशासनिक शब्दावलियां इत्यादि रहती हैं। जो ग्रामर का होता है, उसमें 30 प्रश्न होते हैं, 60 नंबर के। ये जो प्री की हिंदी होती है, उसी तरह बिल्कुल उसी पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। बस अंतर इतना रहता है कि पर्यायवाची शब्द मेंस में नहीं पूछा जाता है, वो प्री तक ही सीमित रहता है। बाकी शेष 5 वही रहते हैं। ओके। थर्ड पेपर एस्से का होता है, जिसमें आपको 9 निबंध दिए रहते हैं, 9 में से 3 करने रहते हैं। हर निबंध 40-40 नंबर का रहता है। कुल 120 नंबर का निबंध होता है, यानी टोटल 400 नंबर का पूर्णांक रहता है। और अगर हम देखें, जो समीक्षा अधिकारी सचिवालय की कट ऑफ जाती है, जो सबसे बड़ा पद होता है इसका, उसके लिए लगभग लगभग अगर आप 270, 275 नंबर अगर आप पा जाते हैं, तो आप सचिवालय के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें कैसे आएगा, क्या आएगा, वो मेंस की बात है। लेकिन उससे पहले आप मेंस तभी लिखेंगे जब आप प्री क्वालिफाई होंगे।
और जिस तरीके से आरओ एआरओ की रद्द जो परीक्षा हुई थी उसका जो पेपर आया था, और अभी हाल ही में जो पीसीएस का पेपर आया था, उसको देखते हुए रणनीति आपको बिल्कुल ही बदल लेनी पड़ेगी। और पुरानी रणनीति से अब काम नहीं चलने वाला है। पहले क्या होता था, लूसेंट हम लोग पढ़ लेते थे, आसानी से क्वालिफाई हो जाता था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते थे। लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अब आपको पुस्तकों से पढ़ना पड़ेगा। और चूंकि अभी समय बहुत है आपके पास, तो इसीलिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो रणनीति में सबसे पहले हम लोगों ने परीक्षा पैटर्न को देखा। अब हम अध्ययन सामग्री की तरफ आते हैं। देखिए, अध्ययन सामग्री में मैं आपको ज्यादा पुस्तकें नहीं बताऊंगा, और आप लोग भी इसका जरूर ध्यान रखें कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, लेकिन जो भी हो बहुत सटीक हो, स्तरीय हो। तो उसी को देखते हुए मैं आपको दो दो किताबें, फिलहाल मैं एक ही सजेस्ट करने वाला था, लेकिन मैंने जानबूझ के दो दो बताई हैं कि दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेस्ट हैं। आप कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल जो हमारे द्वारा पहली किताब लिखी गई है सभी सब्जेक्ट्स की, वो सबसे अच्छी बुक्स है। हिस्ट्री की बात करें तो आप तीनों हिस्ट्री की एस के पांडे बुक्स ले सकते हैं। पीसीएस और आरओ एआरओ जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी बुक है, आंख बंद करके ले सकते हैं। या अगर आपका एस के पांडे न लेने का मन हो तो परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल मेरी हमेशा पहली पसंद रहती है और आज भी है, बहुत ही बेस्ट पुस्तक है। उसके साथ साथ आप परीक्षा वाणी भी देख सकते हैं, लेकिन परीक्षा वाणी का विश्व भूगोल ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो विश्व भूगोल को परीक्षावाड़ी से पढ़ सकते हैं, लेकिन महेश बड़वाल ये एक कंबाइंड बुक आती है, भारत और विश्व के भूगोल की, भौतिक भूगोल भी उसमें रहता है। ये भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है ये बुक। तो उस बुक को आप लीजिएगा और इसको ले लीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें उसमें हम टारगेट्स की शुरुआत ज्योग्राफी से ही करेंगे। तो ये बुक्स आपको जरूर लेनी है, ओके, ताकि आपको मैं जो टारगेट दूं आप उसको कंप्लीट कर सकें। पॉलिटी परीक्षावाड़ी की बुक अच्छी है। मैं एम लक्ष्मीकांत इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एम लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, कुछ लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, हालांकि बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले लें, नहीं तो परीक्षावाड़ी भी बहुत अच्छी है। साइंस लूसेंट देखिए, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, जो कि अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि की एक क्विक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल और सेंसस के लिए परीक्षावाड़ी या घटना चक्र कोई भी ले लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। इकोनॉमी की तरफ आते हैं। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा चैप्टर, सॉरी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे करंट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में ज्यादातर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे बैंकिंग हो गया या बेरोजगारी हो गया, गरीबी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उसके लिए परीक्षावाड़ी की जो पुस्तक है वो बहुत अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन में। तो इसको आपको डेली करंट जो हमारी आती है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इस बार मैं करंट का तरीका पूरा पूरा विस्तार से करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ताकि आपको जो पिछले में कमियां रह गई हैं वो इस बार दूर हो जाएंगी। बस आपको डेली उसको देखते रहना है। क्रॉनिकल पतली वाली मंथली मैगजीन आप खरीद सकते हैं अगर चाहे, या घटना चक्र भी ले सकते हैं। फिलहाल हम जो करंट अफेयर्स कराएंगे उसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके। मैथ रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को ही देखना है घटना चक्र की बुकलेट से। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आरओ में आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी। हिंदी का ही सारा खेल है आरओ में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। हिंदी को आपको रेगुलर पढ़ना है। हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, कोई भी बुक ले लीजिए। आपको सिर्फ डेली और डेली पढ़ना है, रटना है हिंदी को। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वो कैसे होंगे? वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से होंगे। उसकी सारी बुक्स आपको लेनी है, यानी हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। खासकर ज्योग्राफी को तो जरूर ले लीजिएगा, और सबकी ले लीजिए, ज्योग्राफी ही नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी से टारगेट शुरू होने वाला है। और सभी के ले लीजिए, क्योंकि मैं टारगेट्स को इस तरीके से बनाऊंगा कि जिससे आपको इंटरेस्ट भी पैदा हो पढ़ने में। ओके, वो सब आने वाला है, आपको बस हमारे चैनल से ज्वाइन होना है। तो ये तो हो गया दूसरा सेगमेंट, अध्ययन सामग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब देखिए, आपके पास पूरा सिलेबस हो गया, उसकी समीक्षा आपने कर ली, करंट अध्ययन सामग्री आपके पास हो गई। अब पढ़ना कैसे है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस चीज पर विशेष फोकस करता हूं कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा।
अगर आप 4 ही घंटा पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ें। एक दिन 10 घंटा पढ़ें, दूसरे दिन 5 घंटा पढ़ें, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, चौथे दिन ये काम आ गया, पांचवें दिन वो काम आ गया। ऐसे नहीं, आप 4 घंटा पढ़ें, 5 घंटा पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें। वैसे मैं कहूंगा नियमित 6 से 8 घंटे इस समय आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें जीएस के लिए 3 से 4 घंटे जरूर दीजिए, 1 घंटा हिंदी के लिए दीजिए और 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए दीजिए। ओके, इतना तो आपको जरूर देना है। देखिए, करंट और हिंदी को लोग इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे 10 दिन में और हम अच्छे से नंबर पा जाएंगे, यहीं पर वो लोग गलती कर देते हैं, यहीं पर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। रोज पढ़िए, ये मत सोचिए मन में कि बहुत सरल है, हिंदी बहुत सरल है, और हिंदी इतनी सरल होते हुए भी बहुत लोगों का सिलेक्शन रोक देती है। इसको समझने की कोशिश करिए, रेगुलर पढ़िए, चाहे आधे घंटे पढ़िए, 40 मिनट पढ़िए, वो मैं आपको अपने टारगेट्स में दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, बस आपको मुझे फॉलो करना है। ओके, डेली रिवीजन करिए, कम से कम 1 घंटे। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ना तभी सार्थक होगा जब पीछे से उसका रिवीजन होगा, डेली की डेली रिवीजन होगा। उसको कल पे मत टालिए कि नहीं कल कर लेंगे, जी नहीं, डेली के डेली रिवाइज करिए। ओके, वीकली या मंथली टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस सप्ताह में इतना खत्म करना है। हालांकि मैं टारगेट्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग इस टारगेट्स को नहीं फॉलो करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि एक सप्ताह का टाइम टेबल आप अपनी टेबल के पास रखिए कि हमको एक सप्ताह में इतना इतना यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। या मंथली बना सकते हैं, या आप 15-15 दिन का बना सकते हैं, 10-10 दिन का बना सकते हैं, वो आपके अनुसार डिपेंड करता है। मतलब एक टारगेट आपका होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। डेली टारगेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, आप डेली के डेली टारगेट्स रखिए, हर 2-2 दिन का टारगेट रखिए। जरूरी नहीं है एक दिन में, आप 2 दिन का टारगेट रख लीजिए कि हाँ हमको 48 घंटे में यानी 2 दिन में इतना इतना चीजें पढ़नी है, इसके बाद हमको इसका रिवाइज भी करना है। इन सब चीजों का आप टारगेट बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आज के 4-5 साल पहले थे, ठीक है, इनकी महत्ता अभी भी उतनी ही है। इसको इग्नोर मत करिएगा कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन आने के लिए नहीं देखे जाते हैं, ये इसलिए देखे जाते हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्नों के टाइप्स को देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व होता है। तो उसके लिए आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन या शिल्पी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। वीकली टेस्ट आपको देना है, हर सप्ताह कम से कम 1 टेस्ट दीजिए, हर 10 दिन में 1 टेस्ट जरूर दीजिए, यानी महीने में आपको 3 से 4 टेस्ट जरूर देना है। इससे आपको अपनी जो आपने पढ़ाई की है, कितना किया है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ आपका मजबूत पॉइंट है, वो सब आपको पता चलेगा टेस्ट के ही माध्यम से। तो ये आपको जरूर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ते हुए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि परीक्षा का जब अंतिम समय होता है, 5 से 10 दिन बचा होता है, तो ये नोट्स ही सबको याद आती है, काश हमारे पास नोट्स होती, क्योंकि किताबों से तो लास्ट में आप पढ़ेंगे नहीं हफ्ते 10 दिन में। तो ये शॉर्ट नोट्स का महत्व इसीलिए इतना ज्यादा है कि ये आपको लास्ट समय में बहुत ही काम करती हैं। हालांकि हमारे चैनल पर सभी नोट्स बहुत ही कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का मिश्रण करते हुए बहुत ही अच्छी नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। हालांकि अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे, मैं ज्यादा प्रेफर यही करूंगा कि आप पढ़ते हुए नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत है। समय ना होता तो मैं कहता कि आप बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत है तो आप खुद के नोट्स बनाइए। डेली टारगेट्स मैं दूंगा, आप नोट्स आपको खुद बनाना है। ओके, इन सब चीजों के बाद अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। हमेशा इसमें लगे रहना है कि मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। ये जो आत्मविश्वास है, ये आपको पढ़ने पे मजबूर कर देगा। ओके, तनाव प्रबंधन, आपको कोई टेंशन हो रही है तो उसके लिए योगा करिए, व्यायाम करिए, इसका जो स्ट्रेस है उसको कम करिए। सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। 5 से 6 महीने, सिर्फ 5 से 6 महीने, अगले 5 से 6 महीने आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इसमें अगर आप सब कुछ भूल के सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, आर ओ है या यूपीपीसीएस है, जो भी लक्ष्य है आपका,
अगर आप उस पे डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में आनी तय है, ये लिख लीजिए। ओके, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को शुरू करिए। डेली टारगेट्स मैं आपको दूंगा, मैं आपको इतने अच्छे से टारगेट्स करवा दूंगा कि आपका आसानी से अप्रैल माह में ही एक बार पूरा अच्छे से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर दोबारा अगर समय बढ़ता है, हालांकि पेपर जो है वो मई जून में होने की संभावना है, लेकिन आप 27 अप्रैल मान के ही तैयारी करिए, तो उसके बाद हम उसको दोबारा तिबारा पढ़ेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। कोई आपको सवाल पूछना है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नमस्कार।